ये जो प्रवासी मजदूर हैं, जो इनका परिवार है, यही वास्तव में इस राष्ट्र के सच्चे निर्माता हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इनको बिल्कुल अंतिम पायदान पर रखा गया और इस पूरे लॉकडाउन के दौरान जबरदस्त अनदेखी इनकी की गई। सरकार से जो मदद इनको मिलनी चाहिए थी, जिस तरह से इनको सही समय पे ट्रेनों से पहुंचाना चाहिए था, वो नहीं किया गया और जिसके कारण प्रवासी मजदूरों को अपार कष्ट उठाना पड़ा। उनके पांव में छाले पड़ गए, उनके मासूम बच्चे मां की अटैची पे सोते हुए रास्ते का सफर काटे, दुर्घटना का शिकार हुए, उनकी जान गई। और मैं समझता हूं उन सबको सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी जिन प्रवासी मजदूरों ने लॉकडाउन के दौरान या श्रमिक ट्रेनों में अपनी जान गंवाई है। उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि इस मुश्किल की घड़ी में हम सब लोग एकजुट होकर इनके साथ खड़े हों, इनकी मदद करें और जो भी इनकी आवश्यकता है, रोजगार से संबंधी, घर पहुंचाने से संबंधी, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम है, जो बाहर रह रहे हैं, उसमें हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं, हम सबको उसके लिए काम करना चाहिए, उसमें उनका सहयोग करना चाहिए। शुरुआत में तो आप लोगों पे भी आरोप लगा कि आप लोगों ने बस लगवा दिया इन लोगों के लिए और बॉर्डर पे छोड़ दिया। आरोप तो लगाने के लिए कोई भी आदमी स्वतंत्र है, कुछ भी आरोप लगा सकता है, लेकिन हमने तो देखा कि किस तरह से सूरत में, अहमदाबाद में उत्तर भारतीय मजदूरों के साथ बदसलूकी की गई, मारा पीटा गया, लाठीचार्ज किया गया, किस तरह से उनसे टिकट के नाम पे पैसा भी ले लिया गया और जब वो लोग टिकट मांगने गए, यात्रा के लिए आगे आए तो उनको पीटा गया, मारा गया। ये तो हम लोगों ने देखा है कि क्या हुआ है इस देश में। आरोप कोई क्या लगाता है, सच्चाई क्या है वो लोग जानते हैं। सर, हजारों मजदूरों में ये 200 मजदूरों का चुनाव कैसे हुआ सर? प्रवासी हजारों मजदूरों में जो लोग हमारे संपर्क में आए, उनमें से 42 बसों से इसके पहले भी लगभग 1200-1300 मजदूरों को हम लोगों ने भेजा। जो बचे रह गए थे उनको फ्लाइट के माध्यम से अभी भेज रहे हैं और आगे भी जो बचे रहेंगे उनको बस से भेजने की व्यवस्था करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये 200 खाली मजदूरों का नाम आया, बल्कि ये काफी दिनों से हम लोग प्रयास करके बसों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को भेज रहे थे और ये जो नाम बचे थे इनको फ्लाइट से भेजने का काम आगे भी सर फ्लाइट से आने का सिलसिला जारी रहेगा सर? जो बचे हुए जो जिस चीज से भी देखिए, ये जो आज 180 प्रवासी मजदूर जो फ्लाइट से आ पाए हैं, ये दूसरे साथियों के सहयोग से हुआ। मैंने तो अपने सांसद की यात्रा का जो 34 फ्लाइट मिलती है उसी को मात्र प्रयोग किया था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया, स्वयंसेवी संस्थाओं ने, कुछ लोगों ने, और उसके बाद ये 180 मजदूरों के लिए विशेष चार्टर विमान हम लोग कर पाए और ये लोग आ पाए। आगे भी जैसे जो सहयोग मिलता जाएगा इनको। सर फिर से एक सवाल, बिहार विधानसभा का चुनाव इस बार आप पार्टी लड़ेगी कि नहीं? अब आज चुनाव की कोई बात नहीं करूंगा, इस समय सिर्फ प्रवासी मजदूरों के बारे में चर्चा करूंगा। मैं चाहूंगा हमारे लेकिन यहाँ जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है कहीं न कहीं राजनीति कर रही है मजदूरों को लाकर। मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, यही राजनीति वो लोग भी करें। अगर हम लोग राजनीति कर रहे हैं तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि कृपा करके यही राजनीति वो लोग करें। पूरे बिहार में सरकार कह रही है कि पूरा व्यवस्था हमने किया है, इतनी ट्रेनें चलाई है, क्वारंटाइन सेंटर खोला है, सभी मजदूरों को। ये लोग कौन है? ये लोग कौन है जो आ रहे हैं? आप बताइए, रेलवे की प्रतिदिन 2 करोड़ 30 लाख यात्रियों को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने की क्षमता है। अभी तक कुल 57 लाख मजदूर इतने महीनों में पहुंचाए गए, काफी लंबा समय लगा दिया और उसमें उनकी जान चली गई, उनका जीवन संकट में आ गया। तो गरीबों को आपने सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया और अब आप कह रहे हैं कि साहब जो है हमने तो सारी व्यवस्था कर दी। अरे भाई, सारी व्यवस्था कर दी तो ये श्रमिक ट्रेनों में क्यों मरे लोग? चलिए।
मैं एक तो संजय भैया का दिल से धन्यवाद दूंगा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कि पूरे बिहार में 40 सांसद और 16 राज्यसभा के सांसद है और उनकी सत्ता चल रही है केंद्र में और राज्य में भी, लेकिन उन लोगों ने एक बार भी पहल नहीं किया। लेकिन बिहार के जिस तरीके से यहाँ का पलायन हुआ, दूसरे प्रदेश में लोग प्रवासी बने हुए थे और रास्ते में कम से कम 40 से 50 लोग ट्रेनों से लेकर पैदल और एक्सीडेंट में मारे गए। इस काम को पहल किया हमारे संजय भाई ने, तो पूरी यूनिट बिहार की इनको दिल के गहराइयों से बधाई देती है। और मैं फिर एक बार पुनः कहना चाहूंगा कि कुछ तो शर्म करना चाहिए यहाँ के सत्ताधारियों को, यहाँ के नेताओं को जो सांसद बन गए हैं। कम से कम मीडिया में एक बार आके झूठा ही सही कह देते कि मैं अपने खर्चे से मजदूरों को ला रहा हूँ, तो बिहार के लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझ लेते। उन्होंने 1 साल पहले ही चुनाव में उनको वोट दिया था, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी तरह खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सुशासन का सर्च को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपडेट पाने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।